बी फार्मेसी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और इम्पोर्टेंट बात क्यों है, वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है, सब्जेक्ट सारा बताऊंगा, सिलेबस भी दिखाऊंगा और मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो बाकी वीडियो से डिफरेंट है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आता है आपका, ये जो है मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ, पहला वाला जो आप सीरियल देख रहे हैं ये बेसिकली आपका क्या है, ये वाला जो दिखा रहा हूँ ये आपका पहला सेमेस्टर का है, फिर सेकेंड सेमेस्टर, फिर थर्ड सेमेस्टर, फिर फोर्थ, फिर आपका फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 4 साल का कोर्स है। तो एक एक करके देखते हैं, आ जाओ। ठीक है जी। तो पहले सेमेस्टर क्या आप पढ़ेंगे, जनरल फार्मेसी लेक्चर पढ़ोगे, फिर आपका प्रैक्टिकल होगा। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो ये आप पढ़ेंगे लेक्चर एंड प्रैक्टिकल। ह्यूमन एनाटॉमी थोड़ा डिफ़िकल्टीज आप फेस कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा आसान रहता है बिकॉज वो एनालिटिक्स वाला में न्यूमेरिकल आता है। इसका प्रैक्टिकल पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी का। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोजी, ये किसी किसी बच्चे को डिफ़िकल्ट लगता है, बट इतना नहीं है डिफ़िकल्ट है, बस निकल जाता है, इतना दिक्कत नहीं है। फिर इसका प्रैक्टिकल पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, AI एंड पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मेसी 1, आराम से पाइथन हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, पाइथन सबसे सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर हमारे पास हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आते हैं हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास का न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल आ गया। बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, बट बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, निकल जाएगा आपका, ठीक है। फिर हमारे पास उसका लैब आ गया, या फिर हमारे पास ह्यूमन एनाटॉमी 2 आ गया, ह्यूमन एनाटॉमी 2 का लैब आ गया, है ना, जो फार्माकोग्नोजी एंड फाइटो केमिस्ट्री, ये इसका प्रैक्टिकल आ गया। फाइटोग्नोजी प्रैक्टिकल आ गया, इसके बाद फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निकल जाएगा ये। उसके बाद आपका AI एंड पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मेसी 2 आ गया, ये भी निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकलेगा, ठीक है। फिर हमारे पास इलेक्टिव आता है, इलेक्टिव कराया जाएगा, जो बेसिकली आपके इलेक्टिव कोर्सेज में कुछ होते हैं वो कराया जाएगा। इनमें इलेक्टिव्स में आपका चूज़ किया जाएगा, कॉलेज वाइज चूज़ करा जाएगा, कॉलेज में बताएंगे कौन कौन से कराया जाएगा आपको, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स, प्रैक्टिकल भी है और आपके पास क्या है, थ्योरी भी है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड स्टीरियोचियोमेट्री, बेसिकली ये आपने पढ़ा भी होगा, केमिस्ट्री में आता है, तो ये आपका इतना डिफिकल्ट नहीं है। जनरल फार्माकोलॉजी का लैब आ गया। उसके बाद हमारे पास फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, किसी किसी बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है माइक्रोबायोलॉजी में, उसके एनवायरमेंटल साइंस आ गया। फिर हमारे पास AI इन फॉर्मुलेशन एंड फॉर्मुलेशन, ये बेसिकली जो कंपनी में काम करेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, एथिक्स एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, ये निकल जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमारे पास आता है 4th नंबर पर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, आराम से निकलेगा, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल। मेडिसिनल केमिस्ट्री दिक्कत करेगा भाई, दिक्कत करेगा, ये थोड़ा दिक्कत करता है, स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, उसका याद करना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा, जो भी दिक्कत करता है। इसका प्रैक्टिकल आ गया। सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी एंड ऑटोकॉइड्स, ये आपको करना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिकल भी है। एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। AI इन ड्रग डिज़ाइन, डिस्कवरी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोशल फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ, उसके बाद आपके पास इंटर्नशिप रहता है, इंटर्नशिप कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, 5th सेमेस्टर बायोमेडिकल केमिस्ट्री, उसका लैब। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, बैकलॉग आता है बहुत सारे बच्चों का। फिर सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी एंड केमोथेरेपी, उसके बाद ये इंटरेस्टिंग सेट आपके लिए है। इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोजी एंड इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोजी का लैब आ गया। फिर हमारे पास AI इन फार्माकोलॉजी एंड ड्रग सेफ्टी, तो AI का यूज़ कैसे करेंगे उसका मैं बता रखा है। इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये आ गया आपके पास, ये आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमारे पास आता है 6th में फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एडवांस्ड फार्माकोग्नोजी एंड फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ये दिक्कत करेगा, फार्माकोकाइनेटिक्स पर दिक्कत करता है। फिर उसका बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स लैब, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ गया। ML इन फार्माकोग्नोजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल
ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब बेसिकली काइंड ऑफ बोल सकते हो लॉ का मैटर आ गया यहाँ पर। फिर इलेक्टिव आ गया हमारे पास, फिर इंटर्नशिप आ गया। फिर हमारे पास 7 सेमेस्टर आता है। 7 सेमेस्टर में क्या क्या आता है, बायोस्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथोलॉजी, तो ये थोड़ा दिक्कत करता है, न्यूमेरिकल आता है यहाँ पर, बट बहुत दिक्कत नहीं करा जैसे ये आपका दिक्कत करता है ये फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, ये दिक्कत करता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू बायोस्टैटिस्टिक्स। मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक, उसके बाद उसका लैब, फार्माकोविजिलेंस, फार्मेसी प्रैक्टिस, इतना दिक्कत नहीं करेगा। रेगुलेटरी अफेयर्स दिक्कत नहीं करेगा इतना। फिर इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मार्ट क्वालिटी एश्योरेंस इन फार्मेसी, एक कंपनी में काम करने के लिए भाई। कॉस्मेटिक्स एंड कॉस्मेटिकल्स, कॉस्मेटिकल्स, ओके ठीक है, कॉस्मेटिकल्स मतलब दवाइस, कॉस्मेटिक दवाई से रिलेटेड होगा। एनडीडीएस एंड प्रिसीजन मेडिसिन, एनडीडीएस एंड प्रिसीजन मेडिसिन, ये आप लोग पढ़ेंगे, इतना दिक्कत नहीं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड फैसिलिटी डिज़ाइन, क्लिनिकल फार्माकोथेरेप्यूटिक, एआई इन फार्मेसी एंड प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का लैब पढ़ेगा, फिर इलेक्टिव एंड प्रोजेक्ट दोनों जगह पर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये आपके पूरे के पूरे 8 सेमेस्टर के लेक्चर्स होते हैं, थियोरेटिकल एंड डिफिकल्ट से भी आपको बता दिया, इसमें न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कैसे आपके सिलेबस रहते हैं, जैसे हमारे पास जो पहला आपका सब्जेक्ट है जनरल फार्मेसी है, इसमें देखेंगे आपके पास यूनिट 1 आ गया, 1 यूनिट, फिर आपके पास 2 यूनिट, फिर आपके पास तीसरा यूनिट, फिर आपके पास चौथा, फिर आपके पास 5वां। तो 5 यूनिट बेसिकली हैं हर आपके क्या है सब्जेक्ट में। तो ये बेसिकली रहता है हर सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट रहते हैं, 2 से 3 लैब रहता है, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। जो आपको बताया मैंने सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स क्या होता है सेम नहीं होते हैं सब जगह, बट 80 to 90% सब्जेक्ट्स क्या होता है सेम होते हैं। कहीं से ही पढ़ाई करोगे आप बी फार्मेसी, चाहे कॉलेज से पढ़ो, चाहे यूनिवर्सिटी से पढ़ो, चाहे प्राइवेट से पढ़ो, चाहे गवर्नमेंट से पढ़ो, लगभग सेम होगा। इतने से वीडियो में ऑथेंटिक गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। अच्छा और एक बात, अगर आप डायरेक्टली मेरे साथ बात करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए फ्यूचर को लेके, डोंट मिस इट, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।